नमस्तुभ्यं भगवते सुव्रतानंत तेजसे। नमस्तुभ्यं भगवते सुव्रतानंत तेजसे। नमः क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने नमः। सुमेधायार्च मेढ्राय दंडिने रुक्षरेतसे। नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय पूर्वाय प्रथमाय च नमो मान्याय पूज्याय सद्यो जाताय वै नमः। गह्वराय घटेशाय व्योमचीराम्बराय च नमस्ते यस्मदादीनां भूतानां प्रभवे नमः। वेदानां प्रभवे चैव स्मृतीनां प्रभवे नमः। प्रभवे कर्मदानानां द्रव्याणां प्रभवे नमः। नमो योगस्य प्रभवे सांख्यस्य प्रभवे नमः। नमो धूवनिबधानां ऋषीणां प्रभवे नमः। ऋक्षाणां प्रभवे तुभ्यं ग्रहाणां प्रभवे नमः। वैद्युताशनिमेघानां गर्जित प्रभवे नमः। महोदधीनां प्रभवे द्वीपानां प्रभवे नमः। अद्रीणां प्रभवे चैव वर्षाणां प्रभवे नमः। नमो नदीनां प्रभवे नदानां प्रभवे नमः। महौषधीनां प्रभवे वृषाणां वृक्षाणां प्रभवे नमः। धर्मवृक्षाय धर्माय स्थितीनां प्रभवे नमः। प्रभवे च परार्धस्य परस्य प्रभवे नमः। नमो रसानां प्रभवे रत्नानां प्रभवे नमः। षणानां प्रभवे चैव लवानां प्रभवे नमः। अहोरात्रार्धमासानां मासानां प्रभवे नमः। ऋतूनां प्रभवे तुभ्यं संख्यायाः प्रभवे नमः। प्रभवे चापरार्धस्य परार्ध प्रभवे नमः। नमः पुराणप्रभवे सर्गाणां प्रभवे नमः। मन्वन्तराणां प्रभवे योगस्य प्रभवे नमः। चतुर्विधस्य सर्गस्य प्रभवेनन्तचक्षुषे। कल्पोदय निबन्धानां वार्तानां प्रभवे नमः। नमो विश्वस्य प्रभवे ब्रह्माधिपतये नमः। विद्यानां प्रभवे चैव विद्याधिपतये नमः। नमो वृताधिपतये वृतानां प्रभवे नमः। मंत्राणां प्रभवे तुभ्यं मंत्राधिपतये नमः। पितॄणां पतये चैव पशूनां पतये नमः। वागवृषाय नमस्तुभ्यं पुराणवृषभाय च नमः। पशूनां पतये गोवृषेन्द्रध्वजाय च प्रजापतीनां पतये सिद्धीनां पतये नमः। दैत्यदानवसङ्घानां रक्षसां पतये नमः। गन्धर्वाणां च पतये यक्षाणां पतये नमः। गरुडोरगसर्पाणां पक्षिणां पतये नमः। सर्वगुह्यपिशाचानां गुह्याधिपतये नमः। गोकर्णाय च गोप्त्रे च शङ्कुकर्णाय वै नमः। वराहाय प्रमेयाय ऋक्षाय विरजाय च नमो। सुराणां पतये गणानां पतये नमः। अम्बसां पतये चैव ओजसां पतये नमः। नमोस्तु लक्ष्मीपतये श्रीपाय सिद्धिपाय च बलाबलसमूहाय
अक्षोभ्यक्षोभणाय च दीप्तशृङ्गे कशृङ्गाय वृषभाय ककुङ्गिने नमस्थैर्याय वपुषे तेजसानुव्रताय च अतीताय भविष्याय वर्तमानाय वै नमः। सुवर्चसे च वीर्याय शूराय हजिताय च सुवर्चसे च वीर्याय शूराय ह्याजिताय च वरदाय वरिण्याय पुरुषाय महात्मने नमो भूताय भव्याय महते प्रभवाय च जनाय च नमस्तुभ्यं तपसे वरदाय च अणवे महते चैव नमः सर्वगताय च नमो बन्धाय मोक्षाय स्वर्गाय नरकाय च नमो भवाय देवाय इज्याय याजकाय च प्रत्युदीर्णाय दीप्ताय तक्त्वा याति गुणाय च नमः पाशाय शस्त्राय नमस्ताव नमस्ता नमस्त्वा भरणाय च हुताय उपहूताय प्रहूत प्राशिताय च नमोस्तिष्ठाय पूर्ताय नमोस्त्विष्टवा नमोस्त्विष्टाय पूर्ताय अग्निष्टोम द्विजाय च सदस्याय नमश्चैव दक्षिणावभृताय च अहिंसाया प्रलोभाय पशुमन्त्रौषधाय च नमः पुष्टिप्रदानाय सुशीलाय सुशीलिने अतीताय भविष्याय वर्तमानाय ते नमः। सुवर्चसे च वीर्याय शूराय याजिताय च वरदाय वरेण्याय पुरुषाय महात्मने नमो भूताय भव्याय महते चाभयाय च जरासिद्धा नमस्तुभ्यं मयसे वरदाय च जरासिद्धा नमुस्तभ्यमयसे वरदाय च अधरे महते चैव नमस्तस्तु पताय च अतीताय भविष्याय वर्तमानाय ते नमः। सुवर्चसे च वीर्याय शूराय ह्याजिताय च वरदाय वरेण्याय पुरुषाय महात्मने नमो भूताय भव्याय महते चाभयाय च जरासिद्ध नमस्तुभ्यं मयसे वरदाय च अधरे महते चैव नमस्तस्तु पताय च नमश्चेन्द्रियपत्राणां लेलिहानाय स्त्रीगुणे विश्वाय विश्वरूपाय विश्वतः शिरसे नमः। सर्वतः पाणिपादाय रुद्राय प्रतिमाय च नमो हव्याय कव्याय हव्यवाहाय वै नमः। नमः सिद्धाय मेध्याय इष्टायज्ञाय पराय च सुवीराय सुधोराय अक्षोभ्यक्षोभणाय च सुप्रजाय सुमेधाय दीप्ताय भास्कराय च नमो बुद्धाय शुद्धाय विस्तृताय मताय च नमः स्थूलाय सूक्ष्माय दृश्याय सर्वशः वर्षते ज्वलते चैव वायवे शिशिराय च नमस्ते वक्रकेशाय उरुवक्षः शिखाय च नमो नमः सुवर्णाय तपनीयनिभाय च विरूपाक्षाय लिंगाय पिंगलाय महौजसे वृष्टिघ्नाय नमश्चैव नमः सौमेक्षणाय च नमो धूम्राय श्वेताय कृष्णाय लोहिताय च पीशिताय पिशंगाय पिताय च निशिंगिणे नमस्ते सविशेषाय निर्विशेषाय वै नमः। नमः ईजाय पूजाय उपजीव्याय वै नमः। नमः क्षेम्याय वृद्धाय वत्सलाय नमो नमः। नमो भूताय सत्याय वै नमः। नमो वै पद्मवर्णाय मृत्युघ्नाय च मृत्यवे नमो गौराय श्यामाय कद्रवे लोहिताय च महासंध्याभ्रवर्णाय चारुदीप्ताय दीक्षिणे नमः कमलहस्ताय दिग्वसाय कपर्दिने अप्रमाणाय सर्वाय अव्ययाय मराय च नमो रूपाय गंधाय शाश्वतायाक्षताय च पुरस्ताद बंहृते चैव विभ्रांताय कृताय च दुर्गमाय महेशाय क्रोधाय कपिलाय च तर्क्य शरीराय बलिने रहंससाय च
नित्याय प्रवाहाय स्थिताय प्रसताय च सुमेधसे कुलालाय नमस्ते शशिखंडिने चित्राय चित्रवेशाय चित्रवर्णाय मेधसे चैकितानाय तुष्टाय नमस्ते निहिताय च नमः क्षान्ताय दान्ताय वज्रसंहननाय च रक्षोघ्नाय विषघ्नाय शितिकण्ठोर्ध्वमन्यवे लेलिहाय कृतान्ताय पिङ्गमायुधधराय च प्रमोदाय समुद्धाय यतिवेद्याय ते नमः अनामायाय सर्वाय महाकालाय वै नमः प्रणव प्रणवेशाय भगनेत्रान्तकाय च मृगव्याधाय दक्षाय दक्षयज्ञान्तकाय च प्रणव प्रणवेशाय भगनेत्रान्तकाय च मृगव्याधाय दक्षाय दक्षयज्ञान्तकाय च सर्वभूतात्मभूताय सर्वेशातिशयाय च पुरघ्नाय सुशस्त्राय धन्विनेथ परश्वधे पूष दन्ति विनाशाय भगनेत्रान्तकाय च कामदाय वरिष्ठाय कामांगदहनाय च रंगे करालवक्त्राय नागेन्द्रवदनाय च दैत्यानामान्तकेशाय दैत्याक्रन्दकराय च हिमग्नाय च तीक्ष्णाय आर्द्रचर्मधराय च श्मशानरतिनित्याय नमोस्तूलमुखधारिणे नमस्ते प्राणपालाय मुण्डमालाधराय च प्रहीणशौकैर्विविधैर्भूतैः परिवृताय च नरनारीशरीराय देव्याः प्रियकराय च जटिने मुण्डिने चैव व्यालयज्ञोपवीतिने नमोस्तु नृत्यशीलाय उपनृत्यप्रियाय च मन्यवे गीतशीलाय मुनिभिर्गायते नमः कटङ्कटाय तिग्माय अप्रियाय प्रियाय च विभीषणाय भीष्माय भगप्रमथनाय च सिद्धसंघानुगीताय महाभागाय वै नमः नमो मुक्ताटहासाय स्वेदयतास्फोटिताय च नर्दते कूर्दते चैव नमः प्रमुदितात्मने नमो मृडाय श्वसते धावते धिष्ठते नमः ध्यायते जृम्भते चैव रुदते द्रवते नमः वल्गते क्रीडते चैव लंबोदर शरीरिणे नमो कृत्याय कृत्याय मुण्डाय विकटाय च नमः उन्मत्तदेहाय किङ्किणिकाय वै नमः नमो विकृतवेशाय क्रूराय मर्षणाय च अप्रमेयाय गोप्त्रे च दीप्ताय निर्गुणाय च वाम प्रियाय वामाय चूड़ामणिधराय च नमस्तोकाय तन्वे गुणेरा प्रमिताय च नमो गुण्याय गुह्याय अगम्य गमनाय च लोकधात्री तुयं भूमिः पादौ सज्जन सेवितौ सर्वेषां सिद्धियोगानाम् अधिष्ठानं तवोदरं मध्यन्तरिक्षं विस्तीर्णं तारागणा विभूषितं स्वातेः पथा इवा भाति श्रीमान हारस्वोरसी स्वाते पथा इवा भाति श्रीमान हारस्तवोरसी दिशो दश भुजा दिशो दश भुजास्तुभ्यं केयूरांगदभूषिता विस्तीर्ण परिणाहश्च नीलांजन चयोपमः कंठस्ते शोभते श्रीमान हेमसूत्रा विभूषितः दंष्ट्राकरालं दुर्धर्ष मनोपम्यं मुखं तथा पद्ममालाकृतोष्णीशं शिरौद्यौः शोभतेऽधिकं दीप्तिः सूर्ये वपुश्चन्द्रे स्थैर्यं शैले निले बलम् औष्णयमग्नौ तथा शैत्यमप्सु शब्दोऽम्बरे तथा अक्षरान्तरनिष्पन्दात् गुणानेतान् विदुर्बुधाः जपो जप्यो महादेवो महायोगो महेश्वरः पुरेशयो गुहावासो खेचरो रजनीचरः तपोनिधिर्गुरुर्नन्दनो नन्दवर्धनः हयाशीर्षापयो धाता विधाता भूतभावनः बोध्वयो बोधिता नेता दुर्धर्षो दुष्प्रकम्पनः बृहद्रथो भीमकर्मा बृहत्कीर्तिर्धनञ्जया घण्टा प्रियो ध्वजी छत्री पिनाकी ध्वजिनीपतिः कवची पट्टिशी खड्गी धनुर्हस्तः
परश्वधी आघ स्मरो नघः शूरो देवराजोरिमर्दनः त्वां प्रसाद्य पुरास्माभिर्द्विष्वन्तो त्वां प्रसाद्य पुरास्माभिः विशन्तो निहतायुधि अग्निः सदार्णवाम्भस्त्वं पिबन्नपि न तृप्यसे क्रोधाकारः प्रसन्नात्मा कामदः कामगः प्रियः ब्रह्मचारी चागाधश्च ब्रह्मण्यः शिष्टपूजिता देवानामक्षया कोशस्त्वया यज्ञ प्रकल्पवेत् हव्यं तवेदं वहति वेदोक्तं हव्यवाहना प्रीति त्वयि महादेव वयं प्रीता भवामहे भवानी शोनादिमास्त्वं च सर्वलोकानां त्वं ब्रह्मकर्तादिसर्गः सांख्याः प्रकृतेः परमं त्वां विदित्वा क्षीणा ध्यानास्त्वाममृत्युं विशन्ति योगाच्च त्वां ध्यायिनो नित्यसिद्धं ज्ञात्वा योगान् सन्त्यजन्ते पुनस्तान् ये चाप्यन्ये त्वां प्रसन्ना विशुद्धा स्वकर्मभिस्ते दिव्यभोगा भवन्ति अप्रसंज्ञखेये तत्त्वस्य यथा विद्मः स्वशक्तितः कीर्तितं तव महात्म्यं पारस्य महात्मनः शिवो नो भव सर्वत्र योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते सूत उवाच या इदं कीर्तयेद् भक्त्या ब्रह्मनारायणस्त्वमम् या इदं कीर्तयेद् भक्त्या ब्रह्मनारायणस्त्वम् श्रावयेद्वा द्विजान् विद्वान् शृणुयाद्वा समाहिताः अश्वमेधायुतं कृत्वा यत्फलं तदवाप्नुयात् पापाचारोऽपि यो मर्त्यः शृणुयाच्छेव सन्निधौ जपेद्वापि विनिर्मुक्ता ब्रह्मलोकं स गच्छति श्राद्धे वा दैविके कार्ये यज्ञे वावभृतान्तिके कीर्तयेद्वा सतां मध्ये स याति ब्रह्मणोऽन्तिकम् हरि ओम हरि ओम ओम नमः शिवाय। तो श्री लिंग पुराण का पूर्व भाग में 21वां अध्याय है। इसमें सूत ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मांडमग्रता कृत्वा तथा स गरुड़ध्वजः अतीतेश्च भविष्यश्च वर्तमानस्तथैव च नामाभिछान्दस्यश्चैव इदं स्तोत्रमुदीरयेत्। तो तदनंतर ब्रह्मा को आगे करके वे गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अतीत भविष्य तथा वर्तमान कल्पों से संबंधित महादेव जी के वेद प्रतिपादित नामों से इस स्तोत्र का वाचन करने लगे। तो हमने जो अभी भगवान विष्णु द्वारा रचित उनके द्वारा स्तुति किया हुआ जो मंत्र है उसको पढ़ा। अब उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो विष्णु जी कहे कि हे सुव्रत, आप अनंत तेज संपन्न भगवान को नमस्कार है। भगवान शिव को कह रहे हैं कि आप अनंत तेज संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। क्षेत्राधिपति बीजी तथा त्रिशूलधारी तो विष्णु जी बोले कि हे सुव्रत, आप अनंत तेज संपन्न भगवान को नमस्कार है। क्षेत्राधिपति बीजी तथा त्रिशूलधारी को नमस्कार है। सुमेंद्र सुंदर लिंग वाले, सुमेंद्र अर्च्यमेंद्र पूजनीय लिंग वाले, दंडी तथा रूक्षरेता रूक्ष वीर्य वाले को नमस्कार है ज्येष्ठ को श्रेष्ठ को, पूर्व को तथा प्रथम को नमस्कार है। मान्य को पूज्य को तथा सद्योजात को नमस्कार है। गह्वर को अगम्य, गह्वर यानी अगम्य, गह्वर को, घटेश को चेष्टमान जीवों के स्वामी को तथा आकाश एवं वृक्ष की छाल को
अंबर वस्त्र के रूप में धारण करने वाले तथा हम जैसे प्राणियों के स्वामी को नमस्कार है, ऐसा विष्णु जी कहते हैं स्तुति में। वेदों के स्वामी तथा स्मृतियों के स्वामी को नमस्कार है। कर्मों तथा दान आदि के स्वामी और द्रव्यों के स्वामी को नमस्कार है। योग के प्रभु को नमस्कार है। सांख्य के प्रभु को नमस्कार है। ध्रुव से संबंधित ऋषियों अर्थात सप्तर्षियों के प्रभु को नमस्कार है। नक्षत्रों के स्वामी को नमस्कार है। गृहों के स्वामी को नमस्कार है। आपको नमस्कार है। विद्युताग्नि से युक्त मेघों की गर्जना के स्वामी को नमस्कार है। महासागरों के स्वामी तथा द्वीपों के स्वामी को नमस्कार है। पर्वतों तथा भारत आदि 9 वर्षों के स्वामी को नमस्कार है। पर्वतों तथा भारत आदि 9 वर्षों के स्वामी को नमस्कार है। नदियों तथा नदों के स्वामी को नमस्कार है। महौषधियों तथा वृक्षों के स्वामी को नमस्कार है। अनेक विध धर्मों के कारण रूप धर्म वृक्ष को नमस्कार है। धर्म को नमस्कार है तथा स्थितियों के स्वामी को नमस्कार है। परार्ध के स्वामी तथा पर के स्वामी को नमस्कार है। सभी रसों के स्वामी तथा रत्नों के स्वामी को नमस्कार है। क्षणों के स्वामी तथा क्षणांश के स्वामी को, लवों यानी क्षणांश के स्वामी को नमस्कार है। दिन रात अर्धमास यानी पक्ष तथा मासों के स्वामी को नमस्कार है। ऋतुओं के स्वामी को तथा संख्याओं के स्वामी आप शिव को नमस्कार है। अपरार्ध तथा परार्ध के स्वामी को नमस्कार है। पुराणों के स्वामी को नमस्कार है। सर्गों के स्वामी को नमस्कार है। मनवंतरों के स्वामी को तथा योग के स्वामी को नमस्कार है। जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज्ज रूप 4 प्रकार की सृष्टि के स्वामी को नमस्कार है। अनंत ज्योति को नमस्कार है। अनंत ज्योति को नमस्कार है। कल्प के उदय में प्रणीत धर्म शास्त्रों तथा वार्ताओं, कृषि और वाणिज्य शास्त्रों के स्वामी को नमस्कार है। विश्व के स्वामी को नमस्कार है। ब्रह्माधिपति को नमस्कार है। विद्याओं के स्वामी तथा विद्याधिपति को नमस्कार है। व्रतों के स्वामी को नमस्कार है। व्रताधिपति को नमस्कार है। व्रताधिपति को नमस्कार है। मंत्रों के स्वामी तथा मंत्रों के अधिपति आपको नमस्कार है। मंत्रों के स्वामी तथा मंत्रों के अधिपति आपको नमस्कार है। पितरों के पति तथा पशुओं के पति को नमस्कार है। श्रेष्ठ वाणी वाले तथा पुराण श्रेष्ठ आप शिव को नमस्कार है। पशुओं के पति तथा गो वृषेंद्र ध्वज को नमस्कार है। प्रजाओं के पति तथा सिद्धियों के पति को नमस्कार है। दैत्य, दानव तथा राक्षस समूहों के पति को नमस्कार है। गंधर्वों तथा यक्षों के पति को नमस्कार है। गरुड़, उरग, सर्प तथा पक्षियों के पति को नमस्कार है। सभी गुप्त पिशाचों के गुह्याधिपति को नमस्कार है। गोकर्ण, गोप्ता तथा शंकुकर्ण को नमस्कार है। वराह को, अप्रमेय को, ऋक्ष को तथा विरज को नमस्कार है। देवताओं के पति तथा गणों के पति को नमस्कार है। जलों के पति तथा ओजों के पति को नमस्कार है। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के रक्षक तथा पृथ्वी के पालनकर्ता को नमस्कार है। शक्तिमान तथा शक्तिहीन प्राणियों के समुच्चय रूप शिव को नमस्कार है। अक्षोभ्य क्षोभण को नमस्कार है। दीप्त श्रृंग, एक श्रृंग, वृषभ तथा ककुदमी को नमस्कार है। स्थैर्य, तेजोमय वपु तथा अनुव्रत को नमस्कार है। अतीत, भविष्य तथा वर्तमान रूप शिव को नमस्कार है। सुवर्चा, वीर्य, शूर, अजित, वरद, वरेण्य पुरुष तथा महात्मा को नमस्कार है। भूत, भव्य, महत तथा प्रभव को नमस्कार है। जन, तप तथा वरद को नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। अणु यानी परम सूक्ष्म, महत यानी महा आकार संपन्न तथा सर्वगत सर्वत्र व्याप्त रहने वाले को नमस्कार है। अणु, महत, सर्वगत को नमस्कार है। बंध, जन्म मरण बंधन, मोक्ष, स्वर्ग तथा नरक रूप को नमस्कार है। बंध, मोक्ष, स्वर्ग तथा नरक रूप को नमस्कार है। भव, देव, इज
ईज यानी देवताओं के आचार्य, भवदेव ईज तथा याजक यज्ञ कराने वाले को नमस्कार है। प्रत्युदीर्ण महान, प्रत्युदीर्ण यानी महान, दीप्त यानी आलोक युक्त, तो प्रत्युदीर्ण दीप्त तत्व तथा अतिगुण गुणातीत, अतिगुण यानी गुणातीत को नमस्कार है। पाश शस्त्र तथा आभरण को नमस्कार है। हुत अपहुत, हुत उपहुत, प्रहुत प्राशित शिव को नमस्कार है। हुत यानी हवि द्रव्य रूप शिव को नमस्कार है। उपहुत यज्ञ आदि में आवाहन किए जाने वाले शिव को नमस्कार है। प्रहुत प्राशित भक्ति पूर्वक दी गई आहुति को भोज्य रूप में ग्रहण करने वाले शिव को नमस्कार है। इष्ट यज्ञ कर्मादि, पूर्त कूप तड़ागादि निर्माण, अग्निष्टोम आदि जुरूप शिव को नमस्कार है। इष्ट पूर्त अग्निष्टोम आदि द्विज रूप शिव को नमस्कार है। सदस्य रूप दक्षिणा रूप तथा अवभृत यज्ञ की समाप्ति के अनंतर शुद्धि के लिए किए जाने वाले स्नान रूप शिव को नमस्कार है। सदस्य रूप दक्षिणा रूप और अवभृत रूप शिव को नमस्कार है। अहिंसा अप्रलोभ पशु मंत्रोषध रूप पुष्टि प्रदायक सुशील तथा सदाचारी को नमस्कार है। अतीत भविष्य तथा वर्तमान काल रूप अर्थात सर्व काल व्यापी शिव को नमस्कार है। सुवर्चा महान शक्तिमान, सुवर्चा वीर शूर अजित वरद वरेण्य पुरुष महात्मा भूत भव्य महत तथा अभय रूप शिव को नमस्कार है। जरासिद्ध नित्य तरुण रूप, जरासिद्ध सुवर्ण रूप तथा वरदानी शिव आपको नमस्कार है। अधोरूप महान रूप तथा निद्रितों के पति को नमस्कार है। इंद्रिय रूप वाहन वाले आस्वादन रूप हार धारण करने वाले विश्व रूप विश्व तथा सभी ओर से सिर वाले शिव को नमस्कार है। सभी दिशाओं में हाथों तथा पैरों वाले अप्रतिम हव्य कव्य तथा हव्यवाह रूप रुद्र को नमस्कार है। सिद्ध पवित्र आत्मा यज्ञ रूप यज्ञ परायण सुवीर सुघोर अक्षोभ्य का भी शोभन करने वाले सुंदर प्रजाओं वाले तीव्र मेधा वाले दीप्त भास्कर बुद्ध शुद्ध प्रतिष्ठित तथा विस्तृत शिव को नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म दृश्य अदृश्य वृष्टि ताप वायु तथा शिशिर रूप शिव को नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म दृश्य अदृश्य वृष्टि ताप वायु तथा शिशिर ठंड रूप शिव को नमस्कार है। वक्र केश टेढ़े बालों वाले तथा उन्नत उरु प्रदेश एवं वक्षस्थल वाले शिव को नमस्कार है। सुंदर वर्ण वाले तथा तप्त स्वर्ण के तुल्य आभा वाले शिव को बार बार नमस्कार है। वीरूपाक्ष लिंग रूप पिंगल महान ओज से संपन्न वृष्टि का अवरोध करने वाले तथा सौम्य दृष्टि वाले शिव को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। धूम्र श्वेत कृष्ण लोहित पिशित पिशंग तथा पीत रूप धनुर्धर शिव को नमस्कार है। विशेषता युक्त तथा विशेषता रहित शिव को नमस्कार है। ईज पूज्य तथा उपजीव्य को नमस्कार है। क्षेम्य वृद्ध वत्सल को बार बार नमस्कार है। भूत सत्य तथा सत्य असत्य रूप शिव को नमस्कार है। पद्म वर्ण मृत्यु के विनाशक तथा मृत्यु रूप शिव को नमस्कार है। गौर श्याम कद्रु यानी भूरा वर्ण तथा लोहित वर्ण शिव को नमस्कार है। गौर श्याम भूरा वर्ण तथा लोहित वर्ण शिव को नमस्कार है। महासंध्याकालीन बादलों के समान वर्ण वाले सुंदर दीप्ति वाले दीक्षा प्रदान करने वाले हाथ में कमल धारण करने वाले दिग्वास यानी दिशाओं में वास करने वाले अथवा दिगंबर तथा जटाजूटधारी शिव को नमस्कार है। अप्रमाण रूप यत्ता रहित समग्र रूप अव्यय मरण रहित रूप गंध नित्य तथा अविनाशी शिव को नमस्कार है। उपस्थित होकर पालन पोषण करने वाले अस्थिर कर्म रूप दुर्गम महेश क्रोध रूप कपिल तर्क अतर्क से परे विग्रह वाले बलवान वेग रूप पालुका में विराजमान प्रवाह रूप स्थित व्यापक उत्तम मेधा संपन्न पृथ्वी का लालन पालन करने वाले चंद्रकला धारण करने वाले चित्र रूप विचित्र वेश धारण करने वाले विचित्र वर्ण वाले तथा यज्ञ रूप शिव आपको नमस्कार है। चेतिकान यानी विशिष्ट ज्ञान वाले, चेतिकान संतोष रूप तथा निहित यानी अत्यंत हितकारक आपको नमस्कार है। क्षमाशील इंद्रजी तथा वज्र के समान
आघात करने वाले शिव को नमस्कार है। राक्षसों का विनाश करने वाले, विश्व का शमन करने वाले, शुभ्र ग्रीवा वाले, क्रुद्ध प्रतीत होते हुए भी सौम्य रूप वाले, सर्प रूप यमराज स्वरूप तीक्ष्ण शस्त्र धारण करने वाले, आनंद स्वरूप मोद सदृश सन्यासियों के द्वारा ज्ञेय आप शिव को नमस्कार है। रोग विकार से रहित सर्वरूप महाकाल को नमस्कार है। ओमकार ओमकारेश्वर भग नामक देवता के नेत्र का नाश करने वाले, मृग व्याध रूप दक्ष रूप दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप सर्वेश्वर अतिशय स्वरूप त्रिपुर के संहर्ता, सुंदर शस्त्र धारण करने वाले, धनुर्धर कुठार धारण करने वाले, दक्ष के यज्ञ में पूषा नामक देवता का दांत तोड़ने वाले तथा भग नामक देवता को नेत्र विहीन करने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले, वरिष्ठ कामदेव का शरीर दग्ध करने वाले, रणभूमि में विकराल वक्त्र वाले, गजानन रूप दैत्यों के संहारक, हम ब्रह्मा विष्णु तथा देवताओं के भी स्वामी, दैत्यों के क्रंदित करने वाले, शीत का निवारण करने वाले, तीक्ष्ण रूप वाले, मृदु चर्म धारण करने वाले, नित्य शमशान से अनुराग रखने वाले तथा हाथ में प्रज्वलित काष्ठ धारण करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। प्रिय भक्तों का पालन करने वाले, मुंड की माला धारण करने वाले, शोक रहित जिनमें शोक नहीं है वो, अनेक विध भूतों से घिरे रहने वाले शिव को नमस्कार है। नर नारी का विग्रह धारण करने वाले यानी अर्धनारीश्वर, देवी पार्वती का सदा प्रिय करने वाले, जटाधारी मुंडी सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करने वाले, नृत्य में अभिरुचि रखने वाले, नृत्यशाला के प्रति प्रीति रखने वाले, क्रोध रूप गीत प्रिय तथा मुनियों के द्वारा स्तुत्य शिव को नमस्कार है। हाथी का मस्तक काटने वाले अर्थात सिंह रूप तीक्ष्ण अप्रिय प्रिय अति भयानक प्रचंड भग का प्रमथन करने वाले, सिद्ध समुदाय द्वारा नित्य अनुगीत महाभाग को नमस्कार है। मुक्त रूप से अट्टहास करने वाले, क्रोधावस्था में सिंह गर्जन करके प्रकंपित शरीर वाले शिव को नमस्कार है। तीव्र नाद करने वाले, कूदन फांदने वाले तथा प्रमुदित आत्मा वाले शिव को नमस्कार है। श्वास लेने वाले, दौड़ने वाले, अधिष्ठाता तथा आनंद रूप शिव को नमस्कार है। ध्यान करने वाले, जम्भाई लेने वाले, रुदन करने वाले तथा द्रवित होने वाले शिव को नमस्कार है। छलांग लगाने वाले, क्रीड़ा करने वाले तथा लंबे उदर युक्त शरीर वाले शिव को नमस्कार है। विधि निषेध रूप कृत अकृत्य मुंड विकट रूप शिव को नमस्कार है। उन्मत्त देह वाले तथा किंकड़ी से शोभायमान शरीर वाले शिव को नमस्कार है। विकृत वेश धारण करने वाले, क्रूर कोपाविष्ट अप्रमेय रक्षा करने वाले, दीप्त तथा सगुण रूप शिव को नमस्कार है। वाम भाग में अपने प्रिया गौरी से विभूषित सुंदर चूड़ामणि धारण करने वाले, बाल रूप विग्रह वाले तथा अप्रमेय गुणों से संपन्न शिव को नमस्कार है। सद्गुणों से युक्त निगूढ़ तथा अगम्य गति वाले शिव को नमस्कार है। सदाचारी जनों द्वारा सेवित आपके दोनों चरण लोकधात्री इस पृथ्वी के तुल्य हैं। सभी सिद्धियों तथा योगों का अधिष्ठान स्वरूप मध्य स्थित आपका उदर तारा समूहों से विभूषित विस्तृत अंतरिक्ष के समान है। आपके वक्षस्थल पर शोभायमान श्री युक्त हार तारापुंजों की मार्ग की भांति प्रतीत होता है। केयूर तथा अंगद से विभूषित आपके 10 हाथ 10 दिशाओं के तुल्य है। नीले अंजन के समूह के तुल्य विस्तृत परिधि वाला आपका श्रीयुक्त कंठ स्वर्ण सूत्र से सुशोभित है। विकराल दांतों वाला आपका मुख अत्यंत भयावह तथा अनुपमेय है। पद्ममाला तथा पगड़ी से शोभायमान आपका सिर आकाश की भांति अत्यधिक शोभा को प्राप्त हो रहा है। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में कांति, पर्वत में स्थिरता, वायु में शक्ति, अग्नि में उष्णता, जल में शीतलता तथा आकाश में शब्द रूप विद्यमान ये गुण अविनाशी शिव के निष्पंद अर्थात अल्पांश से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मनीषी लोग मानते हैं। जप जप्य महादेव महायोग महेश्वर पुरेशय गुहावासी यानी गुफाओं में निवास करने वाले, खेचर आकाश में विचरणशील, रजनीचर रात्रि में भ्रमण करने वाले, तपोनिधि कार्तिकेय गुरु के गुरु, आनंद रूप आनंद की वृद्धि करने वाले, हय शीर्ष यानी घोड़े के सिर वाले विष्णु रूप,
पयोधाता जल धारण करने वाले इंद्र रूप, विधाता यानी ब्रह्म रूप, भूत भावन बोधव्य बोध करने योग्य, बोधिता बोध कराने वाले, नेता दुर्घर्ष अपराजय, दुष्प्रकंपन बृहद्रथ विशाल रथ वाले, भीमकर्मा भयंकर कर्म वाले, बृहत कीर्ति महान यश वाले, धनंजय घंटा प्रिय ध्वजी ध्वज धारण करने वाले, छत्री छत्र धारण करने वाले, पिनाकी धनुर्धर, ध्वजी निपाति सेनापति, कवची कवच धारण करने वाले, पट्टिशी एक प्रकार का तीक्ष्ण लोह दंड रूप शस्त्र धारण करने वाले, खड्गी तलवार धारण करने वाले, धनुर्हस्त हाथ में धनुष धारण करने वाले, परश्वधी परशु धारण करने वाले, आघस्मर सबके पाप कर्मों को स्मृति में रखने वाले, निष्पाप पराक्रमी देवताओं के स्वामी तथा शत्रुओं का संहार करने वाले, सब कुछ आप ही हैं। पूर्व काल में आपको प्रसन्न करके हम देवताओं ने अपने शत्रुओं का युद्ध में संहार किया था। अग्नि रूप आप सदा महासागर का जल पीते हुए भी कभी तृप्त नहीं होते हैं। आप क्रोधमय भाव कृति वाले, प्रसन्न आत्मा वाले, मनोरथों को पूर्ण करने वाले, अपनी इच्छा से विचरण करने वाले, प्रिय ब्रह्मचारी, दुस्तर ब्रह्मण्य शिष्ट जनों द्वारा पूजित तथा देवताओं की अक्षय निधि है। आपने ही यज्ञों का विधान किया है। अग्निदेव आपके ही वेदोक्त हव्य का वहन करते हैं। हे महादेव, आपके प्रसन्न होने पर हम देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आप भवानी के ईश हैं तथा आदि से रहित हैं। सभी लोगों के ब्रह्म रूप कर्ता आप ही हैं। आप ही आदि सृष्टि हैं। क्षीण ध्यान वाले सांख्य शास्त्री आपको प्रकृति से परे जानकर अमृत्यु रूप आपको ही प्राप्त होते हैं। ध्यान परायण योगी आपके योग बल से नित्य सिद्ध आपको जानकर पुनः उन योगों का परित्याग कर देते हैं। और भी अन्य जो प्रसन्न चित्त था विशुद्ध मन वाले लोग हैं, वे अपने उत्तम कर्मों के द्वारा आपको जानकर दिव्य भोगों की प्राप्ति करते हैं। गणनातीत तत्वों वाले तथा सीमा रहित आप महात्मा का जैसा महात्म्य हम जानते हैं, वैसा अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमने कह दिया। आप हमारे लिए सर्वत्र कल्याणकारी हो। आप जो कुछ भी हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पूजा की। हम भी उसी रूप में भगवान को प्रणाम करते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो प्राणी एकाग्र होकर भक्तिपूर्वक भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा की गई इस शिव स्तुति को कहता है, सुनता है अथवा द्विजों तथा विद्वानों को सुनाता है, वह 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करके जो फल मिलता है उस फल को प्राप्त कर लेता है। घोर पाप कर्म करने वाला जो कोई भी प्राणी शिव के समीप इस स्तुति का पाठ करता है अथवा इसे सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। जो सज्जनों के बीच में श्राद्ध कर्म में, देव कर्म में, यज्ञ धर्म आदि अनुष्ठानों के बाद किए जाने वाले स्नान के अनंतर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इति श्रीलिंग महापुराणे पूर्व भागे ब्रह्म विष्णु स्तुतिर्नामैकविंशो अध्यायः। तो हमने श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ब्रह्म विष्णु स्तुति नामक 21वां अध्याय पढ़ा। हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।